टाइप्स ऑफ पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पेंशन के प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। मेरे द्वारा पेंशन रूल से संबंधित प्रावधानों पर एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज तैयार की गई है। यह वीडियो उन्हीं में से एक है। इस एजुकेशनल वीडियो में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के विभिन्न प्रावधान कंप्रहेंसिव मैनर में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लेटेस्ट चेंजेस को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है, परंतु फिर भी आपको सुझाव है कि विस्तृत जानकारी के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 का संदर्भ लेवें। पेंशन 7 तरह की होती है। सुपरन्यूएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू, इनवैलिड पेंशन, कंपनसेशन पेंशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, कंपनसेटेड पेंशन, फैमिली पेंशन। अधिवार्षिकी पेंशन जो कि रूल 35 के अंतर्गत समझाई गई है। निवृत्तिमान पेंशन अंडर द रूल 36। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में संविलियन पर पेंशन नियम 37। इनवैलिड पेंशन या अशक्त पेंशन रूल 38। क्षतिपूरक पेंशन रूल 39। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन रूल 40। अनुकंपा भत्ता रूल 41। परिवार पेंशन रूल 54। रूल 35 जो कि सुपरन्यूएशन पेंशन है, यानी कि अधिवार्षिकी पेंशन से संबंधित है। यह वह पेंशन है जो एक रिटायर्ड कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। इसके लिए शर्तें हैं। पेंशन युक्त प्रतिष्ठान में कम से कम 10 साल की सेवा की हो और जीपीएफ का विकल्प चुना हो। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या कर्मचारियों की कुछ श्रेणी के लिए सरकार द्वारा संशोधित आयु प्राप्त करने पर यह पेंशन प्राप्त होगी। रिटायर्ड होने वाले माह के अंतिम दिवस के अपराह्न से प्रभावी होती है। जिस माह में शासकीय सेवक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, यदि डेट ऑफ बर्थ माह की पहली तारीख है तो पिछले माह के आखिरी दिन के अपराह्न को सेवा से रिटायर्ड होंगे। इसके अंतर्गत देय राशि होगी एवरेज इमोल्यूमेंट्स का 50% या अंतिम आयरित वेतन जो भी अधिक लाभकारी हो। रूल 36 रिटायरिंग पेंशन निवृत्तिमान पेंशन। यह वह पेंशन है जिसे शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होती है। इसमें शर्त है न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी की हो और इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो। फंडामेंटल रूल के 56 के या सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 48 और रूल 48A के तहत इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें शर्त है फंडामेंटल रूल 56J के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने पर, यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट के अधिशेष घोषित होने पर, अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के सरप्लस घोषित होने पर यदि वह पेंशन नियमों के रूल 29 के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे रिटायरिंग पेंशन प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत देय राशि है एवरेज इमोल्यूमेंट्स का 50% या अंतिम आयरित वेतन जो भी अधिक लाभकारी हो। रूल 37 निगम, कंपनी अथवा निकाय में या उसके अधीन संविलियन होने पर पेंशन।
ऐसा संविलियन जनहित में घोषित किए जाने पर शासकीय सेवक को निवृत्तिमान पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा और वह चयनित निवृत्तिमान लाभ प्राप्त करेगा। इसके अंतर्गत शर्त है दिनांक 1 जनवरी 2006 से शासकीय सेवक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। इसके अंतर्गत देय राशि है एवरेज इमोल्यूमेंट्स के 50% या अंतिम आहरित वेतन जो भी अधिक लाभकारी हो। प्रो रेटा बेसिस पर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी और इसमें लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस को ध्यान में रखा जाएगा। दिनांक 1 जनवरी 2006 से पहले परिकलित आनुपातिक आधार पर यानी कि प्रो रेटा बेसिस पर पेंशन की गणना सेवा की अवधि के आधार पर की जाएगी जो कि अधिकतम 33 वर्ष तक के लिए रहेगी। दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्ति हुई हो तो आनुपातिक पेंशन देय नहीं होगी। रूल 38 इनवैलिड पेंशन, अशक्त पेंशन। वह पेंशन जो शासकीय सेवक को शारीरिक या मानसिक बीमारियों के कारण सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होता है, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देता है। इसके लिए शर्त है गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर रहा है। अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाले शासकीय सेवक को चिकित्सा प्राधिकारी से अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अंतर्गत देय राशि है एवरेज इमोल्यूमेंट्स के 50% या अंतिम आहरित वेतन जो भी अधिक लाभकारी हो। प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेटेड पेंशन की गणना क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि के आधार पर की जाएगी। दिनांक 1 जनवरी 2006 से पहले प्रो रेटा बेसिस पर पेंशन की गणना सेवा की अवधि के आधार पर की जाएगी जो कि अधिकतम 33 वर्ष रहेगी। दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायरमेंट हुआ हो तो आनुपातिक पेंशन देय नहीं होगी। रूल 39 कंपनसेशन पेंशन, क्षतिपूरक पेंशन। यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्त करने का चयन किया जाता है तो उसके पास क्षतिपूरक पेंशन लेने का विकल्प होगा जिसके लिए वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हकदार हो सकता है या किसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है। इसके लिए शर्त है गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा धारित स्थायी पद की समाप्ति पर पेंशन प्रदान की जाएगी। रूल 40 कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होने पर यह पेंशन दी जाती है। इसके लिए शर्त है किसी शास्ति या दंड के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई हो। इसके अंतर्गत देय राशि है पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेजुटी के 2/3 से कम नहीं होगी और दोनों से अधिक भी नहीं होगी। रूल 41 कंपनसेटेड पेंशन, अनुकंपा भत्ते। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे सेवा से पदच्युत या पृथक कर दिया गया है वह पेंशन व उपदान से वंचित रहेगा, यानी कि ग्रेजुटी से भी वंचित रहेगा। उसकी पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी को भी जब्त कर दिया जाएगा, लेकिन पदच्युत या पदमुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी विशेष विचारों के योग्य मामलों में निर्णय कर अनुकंपा भत्ते स्वीकृत कर सकेगा। शर्त है शासकीय सेवक को पदच्युत होने पर पेंशन दी जा सकती है यदि मामला विशेष विचार के योग्य है। देय राशि होगी पेंशन की वह राशि जो पेंशन या ग्रेजुटी या दोनों के 2/3 से अधिक ना हो, जो अनुकंपा भत्ते पर सेवानिवृत्त होने पर देय होती है।
रूल 54 फैमिली पेंशन, परिवार पेंशन। सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पश्चात उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त पेंशन परिवार पेंशन कहलाती है। इसके अंतर्गत देय राशि है, यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन पर निर्भर करती है। मूल वेतन का 30% होगा। न्यूनतम ₹9,000 और अधिकतम 1,25,000 रुपये। लेकिन यह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सरकार समय समय पर बदलती रहती है। इस वीडियो में हमने पेंशन के प्रकार को समझा, टाइप्स ऑफ पेंशन को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।